ये कैसी है तेरी? बाबा को बैठ के पूरा समझाओ, समझ जाते। कितना भी समझाओ बड़े मियाँ सुनने का नाम ही नहीं रहे। अरे यारो ये सब पुराने चावल ऐसे ही रहते। वो भी करना है क्या भी करना है यही करो बोल रहे हैं यारो। अबे यारो रहते पुराने जमाने के है ना। अरे जाहिद भाई आप परेशान क्यों हो रहे? आपका मकान नहीं बिकता और आपका बच्चा पढ़ा लिखा है और गवर्नमेंट हायर एजुकेशन के लिए लोन दे रही, क्या भाई वो लेके बाहर जा सकता। आप परेशान मत होइए। आप कितने तकलीफा उठा के पड़े, बेशक। हम नहीं देंगे अपनी आंखों से। बेशक बेशक। उन्हें इतना नहीं कर सकता, जाके लोन अप्लाई नहीं कर सकता। क्या है? सही बोल रहे हैं आप मुस्तफ़ा भाई, लेकिन हम जो मेहनत करें आपको तो मालूम है, घर से हम पैदल जाते थे, बाज़ वक्त साइकिल तक नहीं थी हमारे पास, और कभी कभी बस में लटक कर जाते थे। कितनी मेहनत से पढ़े हम। अनवारलूम कॉलेज जाते थे जब हम, कैसा जाते थे, नामपल्ली से पैदल, इतनी तकलीफ़ां उठा के हम पढ़े। और आज हमारे बच्चे पढ़ाए उनको हम, लेकिन आज वो हमको क्या बोल रहे हैं देखिए आप। जाहिद भाई, मैं खुद देखा हूँ अपनी आंखों से आप किन तकालीफ से तालीम हासिल करे हैं। आप ट्यूशन पढ़ाए, हाँ, उन ट्यूशन के जो पैसे मिलते थे उससे आप अपनी किताबें, अपने कपड़े ख़रीदा करते थे, लेकिन आप अपने वालिदैन को तकलीफ़ नहीं दी। मैं गवाह हूँ इस बात का। बिल्कुल सही बोले आप सुल्तानी भाई। देखिए साइकिल के लिए मैं वालिद साहब को बोला तो वालिद साहब क्या बोले माने, मियाँ आप अपनी कमाई से साइकिल खरीद दीजिए, जब आपको एहसास होता है। क्या बात। तो हम तो साइकिल नहीं खरीद सके, और ये हमारा बच्चा मोटरसाइकिल पे फिर रहा। अरे मैं बोला ये मोटरसाइकिल इसके में कहाँ से आ गई, मुझे सोचा। फिर सोचा मैं ये कि अम्मा को बरगा ली, बरगा के क्या करा, ये इंस्टॉलमेंटों पे दे रहे ना, ये फाइनेंसर, बिल्कुल डाउन पेमेंट थोड़ा सा दे दिए, हाँ, बाकी का फाइनेंस भर लेते रहो। वो ले लिया, लेके दिन रात फिर रहा। पेट्रोल कहाँ से डला रहा नहीं मालूम, कुछ भी नहीं मालूम। अरे हद तो ये हो गई, 10 रुपए के पुदीना कोतमीर के वास्ते 20 रुपए का पेट्रोल खर्च कर रहा। हाँ और क्या मुस्तफा भाई, बेटी की शादी में तो बुलाए दोस्तों को, हम तो फिल्म भी आए थे, मगर मैं सुना आप अपने बेटे की शादी करेगा थे, उसकी दावत ही नहीं दी हमारे को। वो क्या बात? अरे हाँ भाई, बड़ी मुश्किल से जो है शादी करा मैं, पहले तो कर लेता ही नहीं बोल रहा था। हाँ आजकल के बच्चे ऐसी छे भाई, सुनते नहीं माँ बाप की। आपको तो मालूम है, हाँ। बड़ी मुश्किल से उसको शादी के लिए राजी करा। अच्छा। मान रहा ही नहीं था, और एक बात बोल दिया मैं उसको कि भाई जोड़े गोड़े की रकम कुछ भी नहीं लेना, बिल्कुल सही और सादगी से शादी करना। आप लोगों को तो मालूम है कि मैं लाड़ बाजार से किराए की शेरवानी लेके दूल्हा बना था। अरे बाबा सादगी से शादी करो बोले, इतना तो जोड़े की रकम भी नहीं लेना बोल रही। और बच्ची वाले अगर मेरे को शेरवानी कोट भी सिलाए ना तो नको लियो बोल रही। अरे उनका क्या जा रहा जी, सादगी से करना कहते, सादगी से करना कहते। और एक बात मालूम, हाँ। एक बच्ची पसंद आ गई थी। अच्छा। मेरे को भी और उसको भी। अरे वाह। और बड़े अच्छे शरीफ घराने की जो है लड़की थी। हाँ, हाँ। आलिमा फाजिला थी। हाँ। मुर्शिदी घराने की थी। अरे वाह मुस्तफा भाई, इससे बेहतर रिश्ता और क्या। लड़की आलिमा फाजिला, क्या बोला आपका बच्चा? अरे भाई तेरी बीवी यानी हमारी भाभी कौन है, क्या है, आखिर किसकी बच्ची है, ये तो मालूम होना ना। मुर्शदी घराने की बच्ची है वो, आलिमा फाजिला। आलिमा फाजिला? अरे भाई मैं नहीं कर लेता हूँ बोला। कई कुरे भाई, अरे मैं उम्र भर उसके वादा सुन लेते बैठूँ आलिमा फाजिला के। अरे क्या बोलूँ भाई, बड़ी मुश्किल से जो है राजी हुआ। ऐसा? और मेरे को बाद में समझ में आया असल राज। जो हमारे समधी है ना, उन्होंने शादी तो जो है मस्जिद में हाँ। सिंपल करे, सादगी के साथ। सादगी के साथ। तो फिर रुखसती वहीं से करे? अरे नहीं साहब, हाँ। जो है अपने पुट्टापल्ली के आगे जो बंदला उड़ा है, हाँ। वहाँ का कोई बड़ा शादी खाना लिए, हाँ। लेके जो है इस्तेकबालिया डिनर दिए। ऐसा? अरे 1000 आदमी की दावत भाई, क्या बोलूँ मैं। माफ करना, ये बहुत आम फैशन बना लिए। हाँ। रुखे में लिखते और फला फला मस्जिद में निकाह, वो तो लोग क्या समझते हैं, अरे वही बहुत शरीफ लोग होंगे, बाद में इस्तकबालिया डिनर इज्जत करे होंगे। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मुर्शदी खानदान के होके इस्तकबालिया दिए तो खाना भी दिए होंगे। अरे भाई मैं नहीं बोला, हाँ। अब वो लोग दिए। फिर तो इसका निकाह मस्जिद में सादगी से होगा। सादगी से जुआ मस्जिद में जुआ। हम समझे मस्जिद से दुल्हन को लेके जाएंगे सोचे। फिर हमारे ससुर साहब आए, आके बोले नौशा
आपका इस्तकबाल बल्ला घोड़े के फंक्शन हॉल में है बोले। हाँ, और 1000 आदमी की दावत थी उनके पास। तो हम लोगों ने बोला था फिर। वो बोल रहा हूँ सादगी से बोले तो मैं जब जाने के बाद ही मालूम हुआ मेरे को। मुर्शदी घराने में शादी हुई तो दहेज तो बिल्कुल भी नहीं देंगे तुम्हारे को। अरे भाई मैं भी वही समझा था, मगर इतना दहेज दिए रखने को जगह नहीं। लेबर अड्डे से 12 लेबरों को ला के पूरा सामान चढ़ाया तो भी सामान खत्म नहीं हो रहा था। पूछे नहीं फिर आप उनसे? पूछा भाई मैं कि आप लोग जो है मुर्शिदी खानदान के होके इतना इसराफ क्यों करे। और मैं बोला कि जो है आप मुर्शिदा होके और आप लोग बोलते कि जो है निके खानी को आसान बनाओ और मस्जिद में करो, इतना इसराफ मत करो बोलकर, फिर भी आप लोग जो है इतना इसराफ करे। तो जानते हैं क्या बोले? तो फिर क्या बोले? अरे बोले कि हमने मुरीदा करे अपनी खुशी से। अरे वाह, बातों को निभाना तो कोई इन लोगों से सीखे। हामिद भाई, राहत भाई के बच्चों के बारे में भी मालूम हो गया, मुस्तफ़ा भाई के बच्चे की भी पूरी कहानी मालूम हो गई, और आपके भी बच्चे की। लेकिन आपके बच्चे के बारे में कुछ सुनाइए। आप तो ऐसे नौजवान हैंडसम बन के फिर रहे हैं जैसे देवानंद सदाबहार हुआ। क्या बात है भाई, मुस्तफा भाई, इसका वाह, मतलब मुस्तफ़ा भाई इनके बच्चे इनको हर वो खुशी दे रहे हैं। मेरे बच्चे बोल रहे हैं, आप 2 बेटियां, अल्हम्दुलिल्लाह दोनों बेटियों को पढ़ाया लिखाया, अच्छे ख़ानदानों में शादियां करा, मगर बेटे जैसी नेमत से मैं महरूम हूँ। अब वो नेमत समझो या बदनसीबी समझो या खुशनसीबी समझो, अल्लाह मियाँ मेरे को बेटे नहीं दिया। और कभी कभी मैं खुश होता हूँ, अच्छा हुआ जो मेरे को बेटे नहीं हुए। आजकल के लोगों के बेटों के किस्से सुनता ना दिल तड़प जाता है। 2 बेटियां शादियां कर दिया, इतना ख्याल रखते मेरा, फ़ोन करते, सुबह को खाना खा लिए, नाश्ता करे नहीं करे, रात को सोए नहीं सोए, टाइम पे, हाँ टिफ़िन बनाते, अच्छा पका तो टिफ़िन ला के भेजते। ऐसे बेटियां होना, बेटे नहीं तो नहीं। और अल्हम्दुलिल्लाह किसी का मोहताज नहीं हूँ मैं। वजीफ़ा आ रहा, महीने को 40,000 वजीफ़ा आ रहा। बुढ़ा बुढ़ी उतने में भी खा के पी के जवान है। ये है जवानी का राज हमारा। क्या बात है, समझे? अच्छा हुआ यारो, बेटे नहीं हुए सो बहुत तकलीफ़ देते आजकल के बच्चे, माँ बाप का दिल दुखाते। बैठो ना हजरत, वहाँ कहीं को खड़े, वो कहीं को खा रहे, ये कहीं को कर रहे, टोकते बहुत। अच्छा हुआ अल्लाह मियाँ बेटे नहीं दिया, सो उसकी मर्जी, जो भी होता अच्छे के लिए होता। भाई तो जो है काबिल मुबारकबाद है, क्योंकि हमारे आका की हदीस है, अगर कोई इंसान खुश दिली से अपने बच्चियों की परवरिश करता है और बालिग होने के बाद उनका निकाह करवा कर अपनी जिम्मेदारी पूरी करता है, वो तो जन्नत का हकदार होगा। वाकई हामिद भाई आप काबिल मुबारकबाद। अरे ये नेता कहीं कुछ सीरियस होगा क्या? हुआ रे भाई, मजाक ही चल रहा ना? फिर इन्हें कहीं सीरियस हो? क्या हुआ रे भाई, सीरियस होगा तू? तुम लोग बहुत खुशनसीब है बाप। कहीं को रे भाई, क्या हुआ? भाई फ्लैट ले लिया, अम्मा बाबा को रखने का सोच रहे वहाँ पर, माशाल्लाह। इन ऑस्ट्रेलिया जाता हूँ बोल रहे, वालिद साहब को पीछे लगे हुए भेजो बोल के। और तुम बेहतरीन, आपके वालिद साहब आलिमा फाजिला से आपकी शादी करा है, बहुत खुशनसीब है आप लोग। अरे भाई तू भी कर सकता सब ये। किसके वास्ते करूँ बाप मैं, किसके वास्ते करूँ? 5 साल का था मैं, हमारे वालिदा का इंतकाल हो गया। 12 साल का हुआ, वालिद साहब गुजर गए। जब से आज तक कोई पूछने वाला नहीं है बाप, कोई टोकने वाला नहीं है, कब आ रही, कब जा रही, कब खा रही। अल्हम्दुलिल्लाह तुम लोगों को तो अभी माँ बाप है, उन लोगों की कदर कर लो बाप। मेरे दिल से पूछो बाप, तुम लोग कितनी तकलीफ होती होंगी। रात में देर से गया तो कोई एक फोन नहीं आता, कब आ रहा, जिंदा है, मर गया। तुम लोग कदर कर लो बाप। तुम लोग तेरी बात दिल को लग गई, हम चाहेंगे तेरी बात को अमल करेंगे और इंशाल्लाह तेरे साथ है रे भाई। हम और हर किसी के अम्मा बाबा को ऐसी करना रे भाई, अच्छे रहना अपने मिलके, कदर करो। कहानी या हकीकत आपको कैसा लगा? हम तो ये समझते हैं कि माँ बाप को भी अपने बच्चों के जज्बात और ख्यालात को समझना चाहिए।
और नौजवानों को ख़ास तौर पर अपने माँ बाप के तजुर्बे से सीखना चाहिए, क्योंकि कोई माँ बाप अपनी औलाद का बुरा नहीं चाहते। अपने ख़यालात कमेंट में ज़रूर बताइए, और ये कंटेंट आपको पसंद आया हो तो अपने रिश्तेदारों दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए।